नमस्कार दोस्तों। हमने अपने पिछले भाग में देखा था कि वैदिक संस्कृति का नामकरण किस प्रकार से हुआ है और ये किस तरीके से आर्य यहाँ पे आए और वैदिक संस्कृति का उद्भव हुआ। और वैदिक संस्कृति को दो भागों ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऋग वैदिक काल को। आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, ऋग वैदिक काल का जो समय काल है वो है 1500 बीसी से 1500 से लेके 1000 बीसी तक, 1500 से 1000 बीसी तक। और अब हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमें इसमें करना क्या क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले जानना होगा कि ऋग वैदिक काल के बारे में हमें जो स्रोत प्राप्त होते हैं वो किस तरह से है, स्रोत क्या क्या है इसके। ऋग वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार कहां तक है, भौगोलिक विस्तार कहां तक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि ऋग वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, इनका सामाजिक जीवन कैसा था, जीवन उनका राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, और साथ ही उनका धार्मिक जीवन, क्योंकि वैदिक काल में हम धार्मिक जीवन किस प्रकार से, वैदिक काल में धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस कारण से हम सबसे ये भी देखेंगे कि उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार से था। और इतनी चीजें हम यहाँ पे इसमें स्टार्ट करेंगे। तो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ऋग वैदिक काल के सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा स्रोत। हम सबसे पहले देखेंगे कि ऋग वैदिक काल के स्रोत क्या क्या हैं। तो स्रोत की जब हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल के, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, सबसे पहले हमारे माइंड में ऋग वैदिक ग्रंथ ही आता है, ऋग वैदिक वेद, जिसके बारे में ऑलमोस्ट नाम तो एटलीस्ट सभी ने सुना होता है, भले ही उसके डिटेल्स किसी को पता न हो या ना पता हो, लेकिन उसके बारे में नाम तो एटलीस्ट सबने सुन रखा होता है। तो ऋग वैदिक काल को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत जो होता है वो ऋग्वेद ही है। सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो ऋग्वेद है, जिसके बारे में जिससे हमें वैदिक संस्कृति के बारे में पता चलता है, और खास तौर पे किसके बारे में पता चलता है, ऋग वैदिक काल की वैदिक संस्कृति के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कुछ हमें बर्तन वगैरह भी प्राप्त हुए हैं, जिसको हम पुरातात्विक साक्ष्य भी कह सकते हैं। कुछ बर्तन जैसे काले व लाल मृदभांड के, काले व लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कुछ गेरुवर्णी मृदभांड प्राप्त हुए हैं, कुछ गेरुवर्णी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और इन बर्तनों के आधार पर कालखंड के आधार पर विभाजन किया गया है, कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका समय काल देखा गया है, और उस आधार पर भी थोड़ा बहुत जानकारी हमको ऋग वैदिक काल के बारे में पता चलता है। साथ ही कुछ तांबे के बने हथियार भी प्राप्त हुए हैं इस समय का काल में। तो जो हमारे स्रोत हैं वो यही हैं, पुरातात्विक और स्रोत में हमारे कुछ बर्तन वगैरह जो हैं, और साहित्यिक स्रोत में प्रमुख जो है वो है हमारा ऋग्वेद। और जैसा कि हमने देखा ही था कि इसको हम जो कंसीडर करते हैं वो किसमें करते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में, उसको आद्य ऐतिहासिक काल में कंसीडर किया जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है उसके लिए आप पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम सब अब अपने सबसे पहले हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। क्या क्या चीजें हैं उसमें, डिटेल्स, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी हम ऋग्वेद के बारे में, जितना एग्जाम में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछाते हैं। तो ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। साथ ही 10 मंडलों के साथ में 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। कुछ मंत्र मिलकर, जब कुछ मंत्र मिलते हैं आपस में मंत्रों को मिला दिया जाता है, को मिलाने से क्या बनेगा, मंत्र से बड़ा क्या है, सूक्त।
और जब सूक्त मिल जाते हैं, सूक्तों को मिलाकर क्या बन जाएगा हमारा मंडल। सूक्तों को मिलाकर मंडल। इन मंडल 10 मंडल जो हमें दिए गए हैं, हर मंडल की अपनी एक अलग विशेषता है और हर मंडल से हमें अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इन 10 मंडलों की जब हम बात करते हैं तो इसमें से कुछ मंडल जो है वो प्राचीन माने जाते हैं, कुछ नए माने जाते हैं, कुछ पुराने माने जाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो रचे गए साहित्य रचे गए हैं प्राचीन काल में, साहित्य जो रचे गए हैं उनका विषय वस्तु तो कुछ भी हो सकता है, विषय वस्तु तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसने भी उसकी रचना की है साहित्य की, उसने उस कालखंड में जो भी सामाजिक स्थिति वगैरह हो रही होगी, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, जो भी आप स्थिति कह लें, धार्मिक, उन सभी का प्रभाव इस विषय वस्तु पर रहता ही है, प्रभाव रहता ही है, और उसी आधार पर इस साहित्य का वर्णन होता है। तो भले ही विषय वस्तु प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी हो, प्रत्यक्ष रूप में विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमें इन सभी बातों के बारे में उस साहित्य से जानकारी प्राप्त हो जाती है। अप्रत्यक्ष रूप में हमें इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। और विभिन्न उनके जीवन के, किसी के भी समय काल के जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। और ऋग्वेद में भी यही चीज है। ऋग्वेद का यदि बात करें तो इसका प्रत्यक्ष रूप से यह धर्म व दर्शन पर आधारित है। यदि ऋग्वेद की भी हम बात करते हैं, यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से भले ही धर्म व दर्शन पर आधारित है, प्रत्यक्ष रूप में धर्म व दर्शन पर आधारित, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमें इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है ऋग्वैदिक काल से। और सबसे ज्यादा जानकारी हमें जो इस समय काल के बारे में मिलती है वह ऋग्वैदिक काल से ही मिलती है। और ये सारी डिटेल्स हम आगे धीरे धीरे करके करते चले जाएंगे। यदि हम भाषा की बात करें तो ऋग्वेद की भाषा जो है वह संस्कृत है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो क्या है, वो संस्कृत है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि उस समय के लोगों की भाषा जो रही होगी वह संस्कृत ही रही होगी, तभी ऋग्वेद भाषा संस्कृत है। और इसकी रचना जो की है, ऋग्वेद की जो रचना की है, जो कि वैदिक संस्कृति में जो लोग थे वो आर्य थे, तो आर्य कबीले के जो भी पढ़े लिखे ज्ञानी ऋषि मुनि हुआ करते थे, ज्ञानी ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, उन्होंने ही इसकी रचना की है। उनके द्वारा ही ऋग्वेद की रचना की गई है। और चूंकि ये ज्ञानी ऋषि मुनि ईश्वर के करीब हुआ करते थे, इसलिए ये इनकी रचना भी ईश्वर के करीब हो गई है। ईश्वर के करीब है ये रचना, ऋग्वेद ईश्वर के काफी करीब है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, उन हर मंडलों की रचना अलग अलग ऋषियों ने की है। ऋग्वेद के सभी मंडलों की रचना, ऋग्वेद के जितने भी मंडल हैं, सभी मंडल अलग अलग ऋषियों द्वारा रचे गए हैं। ठीक है। और यदि हम बात करें तो दूसरे से सातवें सेकंड से 7वें मंडल तक जो हमारा मंडल है, वो उसको हम मानते हैं कि ये प्राचीन है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक प्राचीन है।
और इसके अलावा पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल ये नवीन माने जाते हैं। अब किस आधार पर, क्योंकि इनकी जो भाषा है वो इनकी भाषा है, वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, वह पूर्ण विकसित भाषा नहीं है। भाषा नहीं है, ये अपरिष्कृत भाषा है। और दूसरी जो है ये पूर्ण रूप से विकसित भाषा है। ठीक है, तो ऋग्वेद के जिसके द्वारा हमें सबसे ज्यादा पता चलता है वैदिक काल के बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में, उसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। मंत्रों को मिलाकर के सूक्त बनते थे, सूक्त को मिलाकर मंडल। और यदि सूक्त की बात करें यहीं पे हम, सूक्त का अर्थ जो होता है, सूक्त का अर्थ जो होता है वो होता है अच्छी बातें, अच्छी बातें, जैसे अच्छे दिन वैसे अच्छी बातें। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं और कुछ अगर स्पेसिफिक फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो थर्ड मंडल है, जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, उसी में हमको मिलता है गायत्री मंत्र, हमको मिलता है गायत्री मंत्र। और यह विश्वामित्र के द्वारा रचित है, विश्वामित्र के द्वारा रचित है, यह विश्वामित्र के द्वारा रचित है। यह गायत्री मंत्र जो है वो सवित्र देवी को समर्पित है, जो कि सूर्य का चमकता रूप है। और इसका जो उद्देश्य है, गायत्री मंत्र का जो उद्देश्य है वह है अनार्यों की शुद्धिकरण के लिए रचना, अनार्यों की शुद्धिकरण के लिए रचना। उस समय जैसे ये आर्य थे तो आर्य को छोड़कर जो भी निवासी हुआ करते थे, जो भी लोग होते थे, उनको अनार्य कहा जाता था और उन्हीं के शुद्धिकरण के लिए ये रचना बनाई गई थी। अनार्यों की शुद्धिकरण के लिए ये रचना की गई थी। और उसी प्रकार से मंडल 8 जो है, मंडल 8 जो है वो वरुण को समर्पित है, वो वरुण को समर्पित है। वो वरुण को समर्पित है, जबकि मंडल 9 सोम देवता को समर्पित है, जबकि मंडल 9 जो है वो सोम देवता को समर्पित है। इस प्रकार से ये कुछ फैक्ट्स है ऋग्वेद के बारे में। और धीरे धीरे ऋग्वेद के बारे में हम जो जानकारी हमें मिलेगी उसी आधार पर जो वैदिक काल के बारे में हमें पता चलता है, ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो जो भी हम ऋग्वैदिक काल के बारे में स्टडी करेंगे, कह सकते हैं कि उसके द्वारा ही हमको वो ऋग्वेद से ही पता चला है, तो इनडायरेक्टली वो ऋग्वेद के बारे में वर्णन होगा। तो इतना ही अभी हम बेसिक रखते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक था, क्या स्रोत हमने कर लिया। अब हमारा ऋग्वैदिक काल का दूसरा जो टॉपिक है, हमने स्रोत अभी क्या देखा, हमने स्रोत कर लिया। ऋग्वैदिक काल का स्रोत हमने कर लिया, और स्रोत क्या था, ऋग्वेद। थोड़े बहुत हमने फैक्ट्स भी देख लिए ऋग्वेद के बारे में। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन होगा इसमें वो होगा कि भौगोलिक विस्तार कहां तक था, भौगोलिक विस्तार कहां से था, भौगोलिक विस्तार, ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा। तो हम आइए देखते हैं कि भौगोलिक विस्तार के बारे में ही सबसे पहले। तो जैसा कि हमने अभी अपने पिछले पार्ट में देखा था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए थे, ये यहां से आए थे। और जब ये यहां पे आए भारत की तरफ, तो सबसे पहले इनका जो विस्तार था वो कहां से हुआ, ये मध्य एशिया से आने के बाद इनका जो विस्तार था वो दक्षिण में अरावली, दक्षिण में अरावली, पश्चिम में वेस्ट में अफगानिस्तान,
पूर्व में तिब्बत, पूर्व में तिब्बत, और उत्तर में ये मध्य एशिया तक फैले हुए थे। उत्तर में ये जहां से आए थे मध्य एशिया तक फैले हुए थे। तो ये इनकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सीमा थी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सीमा थी। पूर्व में कहां तक हो गई है? तिब्बत। पश्चिम में हो गई है अफगानिस्तान तक। उत्तर में ये हो गए मध्य एशिया तक, और दक्षिण में ये हो गए अरावली तक। और यदि इनके रहने के केंद्र की बात की जाए, यदि इनके रहने की केंद्र की बात की जाए, तो इनका जो आर्यों का केंद्र हुआ करता था, इनका जो केंद्र था वैदिक संस्कृति में, आर्यों का जो केंद्र था, केंद्र की बात हम जब करते हैं तो केंद्र इनका था, वो था, उसको हम जो कहते थे, नाम देते थे, वो है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों का जो केंद्र था उसको क्या नाम दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। और इसको सप्त सैंधव प्रदेश क्या थे? ये थे सिंधु के 7 नदियों से सिंचित प्रदेश। सिंधु नदी जो तिब्बत से आती है, जिसके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं, सिंधु घाट, जो हमारी सिंधु नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसका हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम वहां पे देखेंगे। तो सिंधु की जो 7 नदियां थी उनसे सिंचित प्रदेश, उन्हें ही कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। सिंचित 7 सिंचित क्षेत्र जो थे नदियों द्वारा। और अगर हम बात करें इन नदियों के बारे में, तो पहली तो नाम जो थी मुख्य नदी हो गई सिंधु, दूसरी सरस्वती। इन दोनों ही नदियों का इंपॉर्टेंस हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा था। थर्ड हो गया हमारा शतुद्री, इसको सतलुज नाम से भी जानते हैं आज। फोर्थ हमारा हो गया क्या? फोर्थ हमारी है परुड़ी, इसको हम रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ हमारा है आस्किनी, जिसे चिनाब नाम से भी जाना जाता है। यदि सिक्स्थ की बात करते हैं तो सिक्स्थ है वितस्ता, जिसका दूसरा नाम झेलम भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं इनका संस्कृत नाम वितस्ता हुआ, क्योंकि ऋग्वेद में जो रचना है वो संस्कृत में है। और लास्ट जो नदी है वो व्यास नदी। तो 7 हमारी मुख्य नदियां हैं। यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें नदियों के बारे में, तो इन नदियों का हम भी उल्लेख कर सकते हैं। तो सिंधु नदी, सरस्वती नदी, शतुद्री, परुड़ी, रावी, आस्किनी, वितस्ता और व्यास नदियां। और इन्हीं नदियों के सिंचित क्षेत्र जो होते थे उसको हम कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश। और यही सप्त सैंधव प्रदेश जो था वो आर्यों का केंद्र था। और यदि सबसे बात की जाए इन नदियों में सबसे ज्यादा उल्लेख, सर्वाधिक उल्लेख की बात अगर हम करते हैं, यदि हम सर्वाधिक उल्लेख की बात करें, तो सबसे ज्यादा जिस नदी का उल्लेख होता है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उल्लेख इस समय काल में सबसे ज्यादा बार हुआ है। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, सर्वाधिक उल्लेख है वो है सिंधु नदी का। सिंधु नदी का। और सिंधु नदी को एक दूसरे नाम का भी से उल्लेख है, उसे हिरण्य नदी भी कहा जाता था। उसे हिरण्य नदी भी कहा जाता था। ये फैक्ट्स हैं जिसको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। हिरण्य नदी, और हिरण्य नदी भी कहते थे उसके ही, जिसके अर्थ होता है, जिसमें कहने का कारण होता था कि बालू के छोटे छोटे कण, बालू के छोटे छोटे कण मिलने के कारण ही इसको ये हिरण्य नदी कहा जाता था, मिलने के कारण। साथ ही यदि गंगा नदी की बात की जाए, तो गंगा नदी की बात अगर जब हम करते हैं
तो इसका जो उल्लेख है, गंगा नदी का जो उल्लेख किया गया है वो सिर्फ 2 बार है। गंगा नदी का जो उल्लेख है वो सिर्फ 2 बार है, और यमुना नदी का उल्लेख 1 बार है। इस 2 बार और 1 बार उल्लेख से क्या मतलब है निकलता है? 2 बार और 1 बार के उल्लेख से मतलब ये पड़ता है कि उनको जानकारी तो थी इन नदियों के बारे में, लेकिन बहुत ज्यादा ये इस नदियों के बारे में अभी तक नहीं जान पाए थे। तो ये हमको बेसिक चीजें पता चलती हैं नदियों के द्वारा में, इनसे नदियों से, कि जैसे हम जो चीजें हमको लिखी हुई हैं उनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि उस समय लोगों को क्या ज्ञान रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। इन सभी का हम इनडायरेक्ट वे में पता करने की कोशिश करते हैं। इतिहासकार इन्हीं का पता करने की कोशिश करते हैं कि जो भी चीजें लिखी गई हैं, जो भी चीज पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं विभिन्न समय में, उनसे क्या, उनका क्या निष्कर्ष निकलता है, और वही निष्कर्ष हम इतिहास में रखते हैं। और यदि हम बात करें कि सबसे पवित्र नदी जो आर्यों के लिए थी, वैदिक काल के लोगों के लिए थी, ऋग्वैदिक काल के लोगों के लिए थी, वो सबसे पवित्र नदी थी, वो सरस्वती थी। वो सबसे पवित्र नदी की हम बात करें तो सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, सबसे पवित्र नदी। और इसे देवी तमा के नाम से भी जाना जाता, इसे देवी तमा के नाम से भी जाना जाता। और यदि नदी सूक्त में बात करें तो कितनी नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में? तो कुल मिलाकर 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। और हिमालय के बारे में मुजवंत चोटी का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। हिमालय की जो बात की गई है, हिमालय का निर्माण वगैरह किस तरह से हुआ, ये सब तो हम अपने ज्योग्राफी की क्लास में देखेंगे, भौतिक भूगोल की क्लास में, भारत भूगोल की क्लास में। हिमालय का जो वर्णन किया गया है उसको मुजवंत, हिमालय की मुजवंत चोटी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और यहां पर सोम देवता का निवास बताया गया है। किसका निवास बताया गया है? यहाँ पे सोम देवता का निवास स्थान बताया गया है। तो हमने अभी क्या देख लिया? हमने देख लिया भौगोलिक विस्तार और हमने देख लिया स्रोत। अब हम नेक्स्ट जो देखने जाएंगे वो होगा हमारा क्या? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक जीवन। अब हमारा अगला जो होगा लोगों का, ऋग्वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन, ये हम देखेंगे। और ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में अपने एक साथ देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट के लिए थैंक यू। ठीक है।